दोस्तों, कब्ज यानी कि पेट का साफ ना होना, या ये कह ले कि शौच ठीक तरीके से ना हो पाना। ज्यादातर लोगों को कभी न कभी कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ता है। कब्ज, जिसे कि हम कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। कब्ज होने पर कई दिनों तक लगातार पेट साफ नहीं रहता। इस वजह से पूरा दिन बहुत अनकंफर्टेबल और भारीपन महसूस होता है। चिड़चिड़ापन रहता है। बिना कुछ खाए या भूख लगने पर ऐसा महसूस होता है मानो आपका पेट भरा हुआ हो। यदि आप कब्ज की परेशानी से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले इसके कारणों को जानना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के हिसाब से कब्ज होने के दो मेन कारण हैं। सबसे पहले जठराग्नि का मंद पड़ना, यानी कि उसकी पावर कम होना। आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में जो अग्नि होती है, इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि शरीर में अग्नि अगर शांत हो गई तो इंसान की मृत्यु हो सकती है, और ये अग्नि अगर विद्यमान है तो मनुष्य लंबे समय तक जीवित रहता है। जब शरीर में जठराग्नि ठंडी पड़ जाती है, जिस वजह से पेट में खाना अच्छी तरीके से नहीं पच पाता और खाना सड़ने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। साथ ही इसका कारण है हमारी बैड लाइफस्टाइल, खाने पीने का गलत तरीका। हमारे मन की स्थिति कैसी है, यानी कि हम स्ट्रेस में तो नहीं है, ये भी बहुत मायने रखता है। आज के इस मॉडर्न लाइफ में लोग बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं, घर के खाने को अवॉइड करते हैं, और ज्यादा मात्रा में जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट, डिब्बा बंद खाना खाने की वजह से शरीर की जठराग्नि मंद पड़ने लग जाती है। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में स्मोकिंग, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर हमारे डाइजेशन पर पड़ता है। इसके साथ साथ खाने का जो समय है वो भी फिक्स नहीं है। इसके अलावा कभी जरूरत से ज्यादा तो कभी कम खा लेते हैं। खाना टेस्टी है तो ज्यादा खा लेते हैं, और कभी खाना पसंद नहीं आया तो जितना जरूरत है उतना भी नहीं खाते। इसके अलावा हम एक साथ अलग अलग वैरायटीज के खाना खा लेते हैं। इससे कॉम्बिनेशन सही नहीं होता है। कुछ चीजें हमें साथ में नहीं खानी होती है, फिर भी हम उसे खा लेते हैं। इसका सारा असर हमारे जठराग्नि पर पड़ता है। ये इन खानों को पचा नहीं पाता, जिससे कब्ज की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद हम क्या करते हैं? कब्ज को दूर करने के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन हमारी वही पुरानी रूटीन ही रहती है। खाने पीने में कोई बदलाव नहीं करते। दूसरा कारण है वायु का प्रकोप होना, यानी कि आंतों में वात दोष के बढ़ने से भी कब्ज हो सकता है। खाने में हम बहुत रूखा खाना खाते हैं तो भी शरीर में वात दोष हो सकता है। खाने में तेल या घी बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग होते हैं, उनके शरीर में उम्र बढ़ने की वजह से ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ होता है, उनको भी कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी डॉक्टर आपकी कब्ज की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकता, ये आप खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए खुद से प्रयास करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपने डेली रूटीन को सुधारना होगा, खाने पीने पर ध्यान देना होगा। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तब ये दवाइयाँ सिर्फ तभी काम करेगी जब आपका रूटीन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, आयुर्वेद की किताब में उठने के समय को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके अनुसार हमें 4:30 बजे तक उठ जाना चाहिए। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। 6 बजे के पहले का समय वात प्रवृत्ति का होता है, यानी कि इस समय मल त्याग करने का उचित समय होता है। अगर आप रोज इस समय मल त्यागते हैं और ये बड़ी आसानी से हो जाता है, तब आपको कोई परेशानी नहीं है और आपका पेट भी पूरी तरीके से साफ हो जाता है। और आयुर्वेद के हिसाब से हमारा सबसे पहला काम मल मूत्र का विसर्जन है। इस समय पर आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये ऐसा समय होता है जब मल त्याग का वेग बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन बहुत से लोग नींद और आलसपन की वजह से इस वेग को रोक देते हैं। सोचते हैं थोड़ी देर बात कर लेंगे, जबकि ऐसा करना बहुत ही गलत है। इससे आपके शरीर को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने लग जाएंगे। इसीलिए कभी भी मल मूत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिए। अगर आपकी रूटीन पहले से गड़बड़ है तो इसे सुधारें। पहले आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, फिर आपको कभी कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आप अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, वॉकिंग को जरूर शामिल करें। भूख लगने पर ही खाना खाएं, बेवजह ना खाएं। घर का बना ताज़ा व हल्का खाना खाएं, बाहर के खाने को अवॉइड करें। दालों में छिलके वाली दालों का इस्तेमाल करें, ताज़ा साग, सब्जी व ताज़े फल भी जरूर खाएं। इसके अलावा आप खाने में गाय के घी का सेवन जरूर करें। घी मल को स्मूथ बनाता है, आंतों को कोमल बनाता है, जिससे मल त्यागने में दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा पानी पीने के सही तरीके के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। जब भी प्यास लगे उसी हिसाब से पानी पिए। जबरदस्ती पानी नहीं पीना है। अगर आप ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो इसका जठराग्नि पर इफेक्ट पड़ता है। इसकी शांति मंद हो जाती है, जिससे खाना सही तरीके से नहीं पचता है। इसके अलावा खाने के बीच बीच में बार बार पानी ना पिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। इसके अलावा पानी कभी खड़े होकर ना पिए। जब भी पानी पीना हो बैठकर पिए।
आइए अब जानते हैं बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आप अपने कब्ज की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है अजवाइन। आपको यहाँ पर 2 चम्मच की मात्रा में अजवाइन लेना है। इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करना है वो है जीरा। ये कब्ज को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, तो इसको भी हम 2 चम्मच की मात्रा में ऐड कर लेंगे। फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। फिर हम इसमें अगला इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे सौंफ। सौंफ खाने को अच्छी तरीके से पचाने में हेल्प करता है। आंतों में जो जमा हुआ मल है उसको साफ करने में ये सौंफ बहुत ही अच्छा होता है। हम यहाँ 1 चम्मच सौंफ ऐड कर देंगे। अब हमें ग्राइंडर की हेल्प से इसका एक पाउडर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने ये पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है काला नमक। काला नमक हमें आधा टेबलस्पून लेना है और इसको भी ऐड कर लेना है। आइए अब जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए आधा ग्लास गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच से कम पाउडर को ऐड करके अच्छे से मिला लेना है। इसको आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है, चाहे रात का खाना हो या दिन का खाना। आप जब भी खाना खाएंगे उसके 1 घंटे के बाद आपको ये लेना है। ये आपके पेट में डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, गैस एसिडिटी को शांत करेगा और कड़ा स्टूल यानी कि मल को नरम बना देगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी कब्ज से परेशान हैं तो बताई गई चीजों को जरूर ट्राई करें, और ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।